हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अपना ग्रुप डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए आज जो है 1857 की क्रांति जो चल रहा था उसको जो है उनका आज जो है उसका ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए लोग साथ जुड़ते रहिए। हाँ जुड़िए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। तो ये जो किया गया था दिसंबर 1856 में। ठीक है, इसका सही जवाब है दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह हो गया था, इसीलिए मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे जो था बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में था, बैरकपुर छावनी। ठीक है, और यह जो है मंगल पांडे केमी रेजिमेंट का मतलब केमी रेजिमेंट का था, 34वीं रेजिमेंट का था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को दिया था। ठीक है, बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? मतलब सैनिकों का असंतोष थी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति था, घिनौनी नीति, वो जो है उसका प्रमुख कारण है। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी का कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ये लिखा था W.H. रसेल। इन्होंने कहा था मतलब जो कोई गोरा आदमी गाड़ी से चलता था ना तो उसका कोई नहीं देखता था, मित्रतापूर्ण से एकदम घिन भावनाओं से देखता था, काहे कि ये लोग घिनौनी नीति करता था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से हुई थी, मेरठ से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो ये जो है ना पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो था वो पहली घटना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। सबसे पहले दिल्ली को किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में है उसकी। 1857 के बरेली का विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान था। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किससे? हीरो से करना पड़ा था। और इसकी जो है मृत्यु कब हुआ था? 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुआ था। और उसकी मृत्यु पर रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये तो मर्द की संज्ञा ली थी। 1857 का जो विद्रोह हुआ था लखनऊ में, उसका नेतृत्व किसने किया था? ये तो क्या था? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम ऑफ अवध या बेगम ऑफ हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध के क्रांति का नेतृत्व हुई है कि बेगम हजरत महल ने किया था। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? लियाकत अली। ये था मौलवी लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी सर्वाधिक संख्या। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था?
नानाजी का तात्या तात्या टोपे था कमांडर इन चीफ। तात्या टोपे अजीमुल्ला खान सलाहकार थे किसके? नाना साहब। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो ये था तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो है ना उसका मित्र था मोहन सिंह। उसने ही धोखा दिया था उसको, पकड़वा दिया था। महाराष्ट्र के योला गांव में एक जंगल था पारो का जंगल में उसको जो है ना धोखा से पकड़वा दिया और उसको जो है 18 अप्रैल 1859 को जो है शिवपुरी लाया गया। शिवपुरी ला करके उसको जो है फांसी दे दी गई। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह जो 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे वह मतलब कहाँ से संबंधित थे? ये जगदीशपुर बिहार। ठीक है, उसको मतलब जो है जगदीश मतलब वीर कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। ठीक है, बिहार ऑफ सिंह वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। अपना हाथ काट दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? तो ये आरा में शामिल हुआ था। ठीक है, आरा में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। बार रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए हम लागू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो तब असम में मनीराम दत्त। इसको दीवान मनीराम दत्त था। इसको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का जो बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1857 का केंद्र था वो कौन सा केंद्र था? जगदीशपुर था। ठीक है, जगदीशपुर। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये था अव्वा के ठाकुर कुशल सिंह। अव्वा के ठाकुर कुशल सिंह था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? एक बार ऑप्शन देख लीजिए, अजमेर, जयपुर, नीमच, अव्वा। तो ये जयपुर जो था वो नहीं था, बाकी बात जो है सभी था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? मौलवी अलमुद्दौला खान। देखिए एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। शहादत को ये सब तो नया है, ये तो इधर आएगा क्रांतिकारी जब आंदोलन होगा तब ये सब का। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला जो था वो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अंग्रेज जो है इसके मतलब इसको पकड़ने के लिए कितना इनाम रखा था? 50,000 का था। और इन्होंने भारतीयों से कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ सारे भारतीय खड़े हो जाइए और इसको जल्द ही खदेड़ कर बाहर कर दीजिए। क्या ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के अरकाट। और ये आकर जो है अयोध्या में बस गया था, जिसको फैजाबाद कहते हैं। 1857 के विद्रोह का किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा में था। ठीक है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? इसमें ऑप्शन सुन लीजिए, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई लिया था, बहादुर शाह लिया था, भगत सिंह नहीं होगा क्योंकि ये तो स्वतंत्रता सेनानी मतलब प्रमुख है। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। 1947 की क्रांति में शामिल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किस राजवंशी ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने
18 सुनिएगा क्या किया था। 1857 के विद्रोह किया था, मतलब विद्रोह का विरोध किया था। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह को तटस्थ बनाए रखी थी, या देश की शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये जो है ना तटस्थ बनाए रखी थी, 1857 विद्रोह को तटस्थ बनाए रखा तटस्थता बनाए रखी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन सुन लीजिए एक बार। खेतिहर मजदूर एक, दूसरा है साहूकार, तीसरा है कृषक, चौथा है जमींदार। इसमें कूट दिया हुआ है केवल एक सही, बी ऑप्शन है 1 और 2 सही, सी ऑप्शन है केवल 3 सही, डी ऑप्शन है 2 और 4 सही। 2 और 4 साहूकार और जमींदार भाग नहीं जमींदार लिया। जो था जो इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं ऑप्शन था? एक बार सुन लीजिए। झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, चित्तौर। चित्तौर इसमें से नहीं पढ़ तो। लिए झांसी से तो आपका रानी लक्ष्मीबाई हुआ, जगदीशपुर से जी, बाबू कुंवर वीर सिंह। कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत हजरत महल। महल। चित्तौर नहीं पढ़े थे तो ये चित्तौर नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ऑप्शन सुनिए एक बार। नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल दिल्ली से। इनमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक क्या होगा। ये सब दो वो भी था, सब सही था। ठीक है। तो मतलब कहा जाता है कि जो ये मतलब बहादुर शाह द्वितीय की जो पत्नी था बेगम जीनत महल, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है। मिलान करिएगा, मिलान करिए तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नाना साहब ए में है, नाना साहब बी में है नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला, डी में है मनीराम दीवान। ठीक है। देखिए नाना साहब जो है ना लखनऊ से थे। नाना साहब लखनऊ से थे। नाना साहब नवाब हामिद नाना साहब कानपुर से थे। नाना साहब कानपुर से थे। नवाब हामिद अली जो है वो दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला जो था लखनऊ से थे और मनीराम असम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। हेरसे था। ठीक है। हेरसे, जॉन बेनेट हेरसे था। जॉन बेनेट हेरसे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब है कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। चर्चित पामर्स्टन। ठीक है। विस्काउंट पामर्स्टन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाम जो है 1857 के विद्रोह में नहीं जुड़ा था। एक बार ऑप्शन सुनिए। कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल बेलैश। इनमें से जो है ना किसी का कोई भी नहीं है। इनमें से किसी का 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। क्या कारण था कि वह असफल रह गया था। एक बार ऑप्शन इसका भी सुन लीजिए। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, जमींदारों की सहभागिता थी, किसी साम्राज्य और समाज योजना किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था। 1857 की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। ऑप्शन सुनिए। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, तीसरा है कि ब्रिटिश सिपाहियों कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। मतलब ब्रिटिश सिपाही जो है मतलब हम सबसे ऊपर अच्छा थे, वो तो जिसके पास आधुनिक हथियार हो या लड़ने में कुशल हो या ट्रेनिंग दिया हो। तो और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से सब चीज है उसका था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी।
तो जेम्स आउटरम और टेलर ने दिया था। ठीक है, जेम्स आउटरम टेलर ने क्या बोला था, ये जो है 57 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। षड्यंत्र है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किया है कही थे, बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने क्या कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो वही रिपीटेड बी डी सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, एसएन सेन था, सुरेंद्रनाथ सेन था। ठीक है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, सैयद अहमद खान। हाँ, सर सैयद अहमद खान था। अगला क्वेश्चन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है, तो ये है आपका आरसी मजूमदार ने कहा था। पहले जो है ना मतलब सरकारी इतिहासकार में इसी को लिखने के लिए दिया गया था, लेकिन जो है वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा अनबन हो जाने के कारण जो है ये जो है नहीं लिखा था। तो बाद में इन्होंने एक बुक लिखा था, द शिपॉय म्यूनिटी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, उसी में इन्होंने जो है ऐसा बात कहा था। लिखता कि अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद घूर्णावस्था में थी, मतलब बोल रहा है कि मतलब जो 1857 की 19वीं शताब्दी में था उस टाइम जो भारतीय राष्ट्रवाद था वो मतलब भ्रूण मतलब बच्चा था, बहुत छोटा था, मतलब अभी जन्म भी नहीं हुआ था, घूर्णावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे, तो ये इसका जो है ना दो को मानने वाला था, एक तो आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन। इन्होंने कहा है कि मतलब जो 1857 की क्रांति हुआ था वो तो भारतीय राष्ट्रवाद जो था वो एक घूर्णावस्था में था। ठीक है, मतलब अभी पूरी तरह से ना परिपक्व नहीं हुआ था, पैदा भी नहीं हुआ, इस तरह से करना उसका इतिहास करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था, 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ था, आपातकालीन राजधानी बनाया था, वहीं पर जो है कैनिंग ने उद्घोषण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित थे, तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था, ऑप्शन एक बार सुनिए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण से, पूर्व में बंगाल एवं उड़िया से, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, तो यहीं से हुआ था, गोरखा सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव था इसका हमने पूरा कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आंदोलन पढ़ेंगे, अगले क्लास में करेंगे अन्य आंदोलन। तब तक के लिए आप लोग जो है चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, घटा देते हैं आप लोग चैनल, 100 ने पुरता है, घटा देते हैं, तो आगे बढ़ाइए, नहीं होता ये सब चीज। ठीक है, तब मिलेंगे अगले सेशन में। चालू है कि चालू है।